बहुत पुराने ज़माने की बात है। वो दिन जब खाना काबा की दीवारों पर सूरज की किरणें चमकती थीं और हवा के हल्के झोंके ज़ायरीन के चेहरों को ठंडक बख्शते थे। तवाफ के दौरान लोगों की ज़बानों से अल्लाहु अकबर और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होतीं। हर तरफ हुजूम था, लेकिन इस हुजूम के बीच एक ऐसी औरत भी थी जिसके चेहरे पर सब्र और शुक्र की रोशनी झलक रही थी। वो न आम ज़ायरीन की तरह रोती थी, न दुआ मांगते हुए हाथ बार बार उठाती थी। उसके लबों पर एक ही जुमला बार बार आ रहा था, या अल्लाह, मैं इस हाल में भी राजी हूँ। या अल्लाह, मैं इस हाल में भी राजी हूँ। ये अल्फाज सुनने वाले थम जाते, रुक कर उसकी तरफ देखते। कुछ लोग हैरान होते, कुछ दिल ही दिल में सोचते कि आखिर इस औरत पर कौन सा ऐसा सदमा गुजरा है कि वो अल्लाह की बारगाह में बस एक ही बात दोहरा रही है। एक बुजुर्ग जो करीब ही तवाफ कर रहे थे, उस औरत के करीब आए। उनके चेहरे पर तजस्सुस था, लेकिन साथ ही एक दर्द भी। उन्होंने आहिस्ता आवाज में पूछा, ए अल्लाह की बंदी, तो बार बार ये क्यों कह रही है कि मैं इस हाल में भी राजी हूं? क्या राज है इसके पीछे? औरत के आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर वो थमी रही। उसने जवाब दिया, ए बुजुर्ग, मुझे कुछ लम्हे और दो, मैं तवाफ मुकम्मल कर लूं, फिर तुम्हें बताऊंगी कि आखिर मेरा हाल क्या है। वो बुजुर्ग खामोश हो गए, मगर उनके दिल में तजस्सुस और भी बढ़ गया। औरत के लब मुसलसल हरकत में थे, हर चक्कर के साथ उसकी आवाज और भी गहरी और रिक्कत आमेज लगती। लोग जब उसके करीब से गुजरते तो उनके दिलों में एक लर्जा सतारी हो जाता। काबे के गिर्द चलते चलते औरत की यादें माजी की तरफ पलट गईं। उसे अपने बच्चे याद आए, वो हंसते खेलते चेहरे, वो नन्हे हाथ जो उसकी चादर पकड़कर सवाल किया करते थे। उसकी आंखें नम हो गईं, मगर होंठों पर अब भी वही अल्फाज थे, या अल्लाह, मैं इस हाल में भी राजी हूं। हरम की फजा में एक सुकूत सा छा गया था। कुछ औरतें उसे देखकर अपने आंचल से आंखें पोंछने लगीं। एक जवान ने अपने वालिद से सरगोशी की, अब्बा, ये औरत किस कदर अजीब है। हर कोई अपनी दुआएं मांग रहा है, लेकिन ये बस अल्लाह की रजा पर राजी रहने की दुहाई दे रही है। वालिद ने जवाब दिया, बेटा, शायद ये वही है जिसे अल्लाह ने आजमाइश की इंतहा दिखाई है, और फिर भी उसका दिल शुक्र से खाली नहीं हुआ। आखिरकार औरत ने तवाफ मुकम्मल किया। वो एक कोने में बैठ गई। उसके चेहरे पर अज़्म और आंखों में आंसू थे। बुजुर्ग करीब आए और नरमी से बोले, बेटी, अब तो बता दे कि तेरी जबान से ये अल्फाज बार बार क्यों निकलते हैं। औरत ने एक लंबी सांस ली, दिल पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी मेरी आजमाइश की है, ये मेरी आंखों के सामने बिखरते ख्वाबों की है, ये कहानी मेरे दिल के टुकड़ों की है, और ये कहानी है सब्र की, रजा की और अल्लाह की तरफ लौट आने की। उसकी आवाज थर थरा गई। लोगों का एक छोटा सा हल्का उसके गिर्द जमा हो गया। सब खामोश थे, सब उसके अल्फाज सुनने को बेकरार थे। औरत ने आसमान की तरफ देखा, फिर निगाहें झुकाकर बोली, कभी मेरा भी एक घर था, शौहर की मोहब्बत थी, बेटों की हंसी थी, जिंदगी की रौनक थी, मगर फिर एक दिन आया जब सब कुछ एक लम्हे में बदल गया, और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ अल्लाह के घर के साये में, बस ये कहने के लिए कि या अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ। वो औरत अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गोया हुई, मेरे घर की सुबह हंसी खुशी से भरपूर होती। मैं एक आम सी औरत थी, लेकिन मेरा दिल अपने शोहर और अपने बच्चों के साथ ऐसा जुड़ा था कि गोया दुनिया की सारी खुशियां मेरे घर की चहर दीवारी में ही सिमट आई हों। मेरे 3 बेटे थे, तीनों मेरी आंखों के तारों पैद थे। उनके कहकहे, उनकी मासूम शरारतें, उनके नन्हे नन्हे कदमों की चाप, यही मेरी जिंदगी का सरमाया थे। मेरा शौहर एक मेहनती आदमी था, ज्यादा दौलतमंद तो न था, मगर जो कुछ भी कमाता खुशी खुशी घर पर ले आता। वो कहता, बीबी, हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत हमारे ये बच्चे हैं। अल्लाह ने हमें ये नेमत दी है, इस पर शुक्र करते रहना। मैं मुस्कुरा कर कहती, हाँ बिल्कुल, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तो माँ के लिए यही है कि वो अपने बच्चों को जिंदा सलामत हंसते खेलते देखे। हमारे घर में एक तन्नूर था जिस पर मैं रोज रोटियां पकाया करती। सुबह को बच्चे खेल में मगन रहते और शाम को शौहर घर आता तो सब एक साथ बैठकर खाते। कभी कभी शौहर बच्चों को किस्से कहानियां सुनाया करता। बड़े बेटे की आंखों में तजस्सुस बहुत ज्यादा था। वो बार बार सवाल करता कि अब्बा, ये कैसे होता है, वो क्यों होता है, और उसका बाप सब्र के साथ जवाब देता। मेरा बड़ा बेटा समझदार भी था और थोड़ा शरारती भी। दरमियाना बेटा मासूम और बहुत ही फर्माबरदार था, और सबसे छोटा बेटा तो मेरे दिल का टुकड़ा था।
अभी तो चलना भी नहीं जानता था, बस रींग रींग कर एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाया करता। मैं उसके पीछे पीछे रहती, डरती कि कहीं ये मासूम किसी चीज़ से टकरा ना जाए या किसी कोने में छुप ना जाए। मेरा शौहर बच्चों से बहुत मोहब्बत करता। अक्सर वो कहता, बीबी, अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत औलाद है, मगर याद रखना ये अल्लाह की अमानत भी है। कभी ये ख्याल ना करना कि ये सिर्फ हमारे हैं, असल मालिक अल्लाह है। मैं हाँ में हाँ मिलाती, लेकिन दिल में सोचती कि ये कैसी बात है, क्या औलाद भी किसी दिन वापस ले ली जाती है। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, दिन खुशियों में गुजरते, रातें सुकून में। कभी कभी बच्चे लड़ भी लेते, मगर फिर चंद लम्हों बाद हंसने लगते। घर की फिजा हमेशा कहकहों से गूंजती। मैं सोचती थी कि ये सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि खुशियों के ये लम्हे एक दिन यूं टूटकर बिखर जाएंगे कि मेरा दिल टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। एक दिन मेरा शौहर एक बकरी लेकर आया। उसने कहा, बीबी, आज मैं चाहता हूं कि बच्चों को दिखाऊं कि अल्लाह का नाम लेकर कैसे ज़बह किया जाता है, ताकि उन्हें भी मालूम हो कि ये जानवर अल्लाह के हुक्म से हमारे खाने के लिए है, इसके बगैर ये जायज़ नहीं। मैंने कहा, ठीक है, मगर बच्चों के दिल छोटे हैं, कहीं डर न जाएं। शौहर ने मुस्कुराकर कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं उन्हें प्यार से समझाऊंगा। यूं हमारे सहन में बकरी ज़बह हुई। बच्चे कोने में खड़े होकर ये मंजर देखते रहे। बड़े बेटे की आंखों में ख़ास तौर पर एक अजीब सी रोशनी थी। वो हैरान भी था और तजस्सुस भी कर रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। शौहर ने कहा, देखो बच्चों, ये सब अल्लाह के नाम पर होता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जानवर भी अल्लाह की मखलूक है और इसकी जान अल्लाह के हुक्म से ही ली जाती है। बच्चे खामोशी से सुनते रहे। इस दिन मैंने महसूस किया कि मेरा बड़ा बेटा कुछ सोचों में डूबा हुआ है। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, ये सब खेल नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है, इसे खेल या तमाशा ना समझना। वो खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में मासूमियत और सवालात के समंदर मौजूद थे। रात को सब हंस बोलकर खाना खाकर सो गए। मैंने भी ये सोचकर आंखें मूंद लीं कि कल एक और नया दिन होगा। बच्चे खेलेंगे, शौहर काम पर जाएगा और मैं तन्नूर पर रोटियां पकाऊंगी। मुझे क्या खबर थी कि अगला दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन साबित होगा, ऐसा दिन जो मुझे क़यामत तक न भूलेगा। ये कहकर औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। इर्द गिर्द बैठे लोग भी अपनी आंखें पोंछने लगे। सबको अंदाजा हो गया कि अगली बात उसके दिल का सबसे बड़ा जख्म है, जो अभी बयान होना बाकी है। औरत ने एक लंबी सांस ली, आंखें बंद कीं और लरसती हुई आवाज में अपनी दास्तान का अगला हिस्सा सुनाना शुरू किया। अगली सुबह हमेशा की तरह मैं तंदूर जला रही थी, आटे को गूंद रही थी और बच्चों की आवाजें सहन में गूंज रही थीं। बड़े और दरमियाने बेटे खेल रहे थे। सबसे छोटा बच्चा अभी बहुत छोटा था, रेंगता हुआ एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहा था। मैं इनकी हंसी सुनकर खुश हो रही थी कि मेरा घर खुशियों से भरा हुआ है। इसी वक्त अचानक एक चीख जैसी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं घबराकर तन्नूर के पास से उठी और सहन की तरफ दौड़ी। जो मंजर मैंने देखा वो मेरे कदमों तले जमीन खींच लेने के लिए काफी था। मेरा छोटा बेटा जमीन पर गिरा हुआ था, उसके गले पर खून बह रहा था और उसके बराबर खड़ा मेरा बड़ा बेटा एक चाकू हाथ में पकड़े था, जिसे वो खेल ही खेल में पकड़ लाया था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, उसे अंदाजा तक ना था कि वो क्या कर बैठा है। मैंने चीख मारी, दौड़कर छोटे बेटे को अपनी गोद में उठाया। खून मेरे कपड़ों को भिगो रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज में बड़े बेटे से पूछा, बेटा ये क्या किया तुमने? वो रोते हुए बोला, अम्मी मैं तो खेल रहा था। मैंने कल अब्बा को देखा था ना कि उन्होंने बकरी को ऐसे ही ज़िबा किया था, मैंने भी वैसा ही किया। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई मर जाएगा। ये सुनते ही मेरा दिल दहल गया। मैं जमीन पर बैठ गई। मेरा छोटा बेटा दम तोड़ चुका था। वो मासूम जो अभी लफ्ज भी ठीक से ना बोल सकता था, मेरी आंखों के सामने बेजान हो गया। मेरा बड़ा बेटा घबराकर लकड़ियों के ढेर के पीछे जा छुपा। उसके चेहरे पर खौफ और आंखों में आंसू थे। मैं सदमे से कांप रही थी, लेकिन अभी मुझे दूसरा मंजर देखना बाकी था। उसी लम्हे अचानक लकड़ियों के ढेर के पीछे से एक हलचल सी हुई। मैं भागकर वहां पहुंची और जो कुछ देखा उसने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक जहरीला सांप वहां से निकला था। मेरे बड़े बेटे ने जैसे ही लकड़ियों के पीछे छुपने की कोशिश की, वो सांप उसके पांव से लिपट गया और पलक झपकते में उसे काट लिया। बच्चा जो अभी मेरे सामने मासूमियत से अपनी सफाई दे रहा था, वहीं तड़पने लगा। उसका रंग जर्द पड़ गया, उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई और वो भी जमीन पर गिर पड़ा। मैंने दोनों बेटों को देखा। एक का खून बहकर जमीन को सुर्ख कर गया था, दूसरा सांप के जहर से स्याह हो रहा था। मेरा दिल फटने लगा। चिल्लाई, चीखी,
मगर मेरी आवाज आसमान से टकराकर वापस आ गई। कोई मदद को ना आया, कोई मेरे दुख को कम करने वाला ना था। मेरे हाथ कांप रहे थे। एक तरफ तंदूर दहक रहा था, दूसरी तरफ मेरे दोनों बेटों की लाशें मेरे सामने पड़ी थीं, और इस सब के बीच एक और कड़ा इम्तिहान मेरा मुंतजिर था, क्योंकि मेरा सबसे छोटा बेटा, जो रींग रींग कर इधर उधर जाता था, अभी भी सहन में मौजूद था। वो मासूम खेलते खेलते आग की तरफ बढ़ रहा था। भागकर उसे रोकने ही वाली थी कि अचानक मेरे कदम रुक गए। वो रेंगता हुआ तंदूर के दहकते दहाने की तरफ बढ़ा और मेरी चीख निकल गई, या अल्लाह ये क्या हो रहा है। लेकिन मेरी चीख उसके कदमों को ना रोक सकी। वो धीरे धीरे तंदूर के दहाने तक पहुंचा और अचानक अंदर गिर गया। भागती हुई तंदूर के पास पहुंची, लेकिन देर हो चुकी थी। तंदूर के अंदर दहकते अंगारों ने मेरे सबसे छोटे बेटे को जला डाला। यकीन जानिए, उस लम्हे मेरा दिल सीने से निकलने वाला था। मेरी जबान गुंग हो गई थी। मेरे सामने मेरे तीनों बेटे, मेरी आंखों की ठंडक, मेरी जिंदगी का सुकून, सब एक एक करके मौत के मुंह में जा चुके थे। और मैं इस सब के सामने बेबस खड़ी थी। ना अपने बच्चों को बचा सकी, ना वक्त को पलट सकी। मैंने जमीन पर बैठकर अपने कपड़ों को नोचा, आसमान की तरफ देखा और बस एक ही सदा निकली, या अल्लाह, ये तेरा फैसला है, ये तेरी आजमाइश है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आ रही थी, सब्र कर। ये अल्लाह की अमानतें थीं, उसने वापस ले लीं। लेकिन इस लम्हे सब्र करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। ये कहकर औरत की आवाज रुंध गई। मजमे में बैठे लोगों पर सख्ता तारी हो गया। कोई हिचकियों से रो रहा था, कोई आसमान की तरफ देख रहा था। औरत ने अपने आंचल से आंखों के आंसू पूंछे और आगे कहने लगी, मेरे सामने वो मंजर ऐसा था जैसे कयामत टूट पड़ी हो। तनूर की दहकती आग मेरे सबसे छोटे बच्चे के जिस्म को जला रही थी। मैंने हिम्मत करके लकड़ियों से उसे बाहर निकाला, लेकिन वो मासूम तो पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल चुका था। मेरा कलेजा फट रहा था, सांसें रुकने को थीं। मेरे सामने एक तरफ वो दो बेटे थे, एक खून में लथपथ, दूसरा सांप के जहर से नीला पड़ा हुआ, और तीसरा मेरा नन्हा सा चिराग, मेरी गोद का सुकून। वो आग में जलकर दुनिया से रुखसत हो चुका था। यकीन करो, मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज ही गले में दब गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपने बाल नोचे और जमीन पर गिरकर कहा, या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये तेरी कौन सी आजमाइश है? मेरे दिल पर यह बोझ कैसे बर्दाश्त होगा? लेकिन फिर दिल के अंदर से एक सदा आई, ये तेरे बच्चे तेरे नहीं थे, ये अल्लाह की अमानतें थीं। अमानतें जब वापस ली जाती हैं तो शिकवा नहीं, सब्र करना पड़ता है। उस लम्हे मेरे दिल में एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ माँ का टूटा हुआ दिल था जो अपने जिगर के टुकड़ों को बेजान देख रहा था, दूसरी तरफ ईमान का चिराग था जो मुझे सब्र और शुक्र की तलकीन कर रहा था। मैंने लरसते हाथों से सबसे बड़े बेटे के चेहरे को छुआ। वो अब भी लकड़ियों के पास ही गिरा हुआ था। उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं। उसकी पेशानी को चूमा और कहा, बेटा, तुम खेल खेल में ये सब कर बैठे, लेकिन ये सब अल्लाह का फैसला था। मैंने तुम्हें भी अपने पास बुला लिया। फिर मैंने दूसरे बेटे की लाश को सीने से लगाया जो खून में नहा चुका था। कपड़ों से खून मेरे हाथों पर लग गया। मैंने सोचा, ये खून क़यामत के दिन मेरे लिए गवाही देगा कि एक माँ ने अल्लाह के हुक्म पर सब्र किया। फिर मैंने तनूर से निकाले गए सबसे छोटे बच्चे के जले हुए जिस्म को देखा। वो गोया के कह रहा था, ये सब आजमाइश है, अपने रब पर राजी रहो। मैंने अपने दिल को मजबूत किया। मैंने अपने कपड़ों को आंसुओं और खून से तर होते देखा और कहा, या अल्लाह, मैं सब्र करूंगी, मैं तेरा शुक्र अदा करूंगी क्योंकि तूने मुझे ये सब कुछ दिया था और अब तूने वापस ले लिया। लोग पूछते हैं कि उस वक्त मेरा दिल किस हाल में था, तो मैं कहती हूं कि मेरा दिल किसी शीशे की तरह टूट गया था, लेकिन उसके टुकड़े अल्लाह की रजा के रंग में ढल गए। मैंने तीनों बच्चों को गुस्ल दिया, अपने हाथों से उन्हें पाक किया। मेरे हाथ कांपते थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल कह रहा था कि ये मेरा इम्तिहान है। मैंने कफन पहनाया, उन्हें लहद में उतारा, उनकी कब्रें तैयार कीं। एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है कि वो अपने हाथों से अपने बच्चों को दफन करे, मगर मैंने किया क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब अल्लाह का हुक्म है। शौहर जब घर आया तो उसके कदम भी लरस गए।
वो तीनों बेटों को देखकर बेइख्तियार गिर पड़ा। उसने कहा, बीबी, ये कैसा हादसा हो गया? हम पर यह कयामत क्यों टूटी? मैंने उसका हाथ थामा और कहा, यह अल्लाह का फैसला है, हम इस पर सब्र करेंगे। याद है ना, तुम कहा करते थे कि औलाद अल्लाह की अमानत है। देखो, अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली है। अब हमारा काम यह है कि हम शिकवा ना करें, बल्कि सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। शौहर की आंखों से आंसुओं का तूफान बह निकला, लेकिन उसने मेरे अल्फाज सुनकर सर झुका दिया और कहा, हाँ बीबी, ये अल्लाह की अमानतें थीं। अल्लाह जिस वक्त चाहे वापस ले सकता है, हम सब्र करेंगे। उसके बाद मेरा दिल और भी पुख्ता हो गया। मैंने फैसला किया कि इस सब्र को सिर्फ अपने घर की 4 दीवारी तक महदूद नहीं रखूंगी, बल्कि अल्लाह के घर जाकर उसकी बारगाह में सजदा रेज होकर कहूंगी, या अल्लाह, मैं इस हाल में भी तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। यूं मैंने अपने शौहर के साथ तैयारी की और अल्लाह के घर की तरफ सफ़र किया। मेरा दिल टूटा हुआ था, लेकिन ईमान ने मुझे सहारा दिया। मैं हर कदम पर यह सोचती कि शायद मेरा रब मेरे सब्र को देखकर मुझे जन्नत में मेरे बच्चों से दोबारा मिला दे। और आज मैं यहाँ काबा के गिर्द तवाफ कर रही हूँ। लोग मुझे देखकर हैरान होते हैं कि मैं बार बार एक ही बात क्यों दोहराती हूँ, या अल्लाह, मैं इस हाल में भी राज़ी हूँ, या अल्लाह, मैं इस हाल में भी राज़ी हूँ। लेकिन ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये मेरे दिल के ज़ख्मों की सदा हैं, ये मेरी आंखों के आंसुओं की ज़बान हैं, ये मेरे टूटे हुए दिल की फरियाद हैं। और ये सब कुछ मैं अल्लाह के सामने पेश करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा रब मेरे सब्र को ज़ाया नहीं करेगा। ये कहते कहते औरत की आवाज़ टूट गई। महफिल में सुनने वाले सभी लोग रो रहे थे। किसी के होठों पर इस्तिग़फ़ार था, किसी की आंखें दुआ मांगने के लिए बंद हो चुकी थी। इस औरत ने अपने 3 बेटे खो दिए, मगर फिर भी अल्लाह के घर आकर ये कहा कि मैं इस हाल में भी राज़ी हूँ। ये दरअसल हमें ये पैगाम देती है कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना ही असल सब्र है। दुनिया की हर चीज़ आर्जी है, असल हकीकत अल्लाह की रज़ा है। मुसीबत के वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करना इंसान को कुर्बत इलाही में ले जाता है। यानी ये कहानी हमें ये सबक देती है कि मोमन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो खुशी और गम दोनों में अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहता है।